एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोंग और श्याओ की क्लास में बैठे हुए थे। डोंग श्याओ के पीछे बैठा था, जिसे देखकर श्याओ के क्लासमेट उससे बोलती है कि श्याओ का कज़न तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। तब श्याओ जेलस फील करने लग जाती है और अपनी क्लासमेट को बताती है कि डोंग की एक गर्लफ्रेंड है, वो सिंगल नहीं है। जिसके बाद क्लास ख़त्म होते ही डोंग श्याओ से कहता है कि उसने उसकी फ्रेंड को ऐसा क्यों कहा और कहीं वो अपनी तो बात नहीं कर रही थी, क्योंकि वही डोंग की गर्लफ्रेंड है। इस पर श्याओ से बोलती है कि वो उसे ज़्यादा टाइम क्लोज ना रहे, क्योंकि सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो दोनों कज़न्स हैं और श्याओ नहीं चाहती कि सभी को ये बात पता चले कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जिस पर डोंग का सोचना थोड़ा सा अलग था और वो चाहता था कि सभी लोग ये जाने कि श्याओ उसकी गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद श्याओ से बताती है कि उनके कॉलेज में एक पार्टी होने वाली है जिसमें टूना नहीं आ सकता है, तो डोंग और श्याओ साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये सुनकर डोंग खुश हो जाता है। वो श्याओ को अपने साथ थिएटर चलने के लिए कहता है, जिस पर वो भी हाँ कर देती है। दूसरी तरफ हम पेंग फाई को देखते हैं। उसे अपने 2 महीने की सैलरी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो अपने बॉस से लड़ाई कर लेता है और उन्हें बाहर से लॉक करके अपनी सैलरी की डिमांड करता है और चिल्ला चिल्ला कर वहाँ पर बहुत सारे लोगों को भी बुला लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉस को उसे सैलरी देनी पड़ती है। इसके बाद हम वापस से डोंग को देखते हैं। वो थिएटर के बाहर श्याओ के आने का वेट कर रहा था। श्याओ भी डॉर्मेट्री से बाहर निकल ही गई थी, लेकिन तभी रास्ते में उसे टूनन मिल जाता है, जो कि उसके लिए डिनर लेकर आया था। वो श्याओ को देखकर उससे पूछता है कि क्या वो कहीं जा रही थी, क्योंकि उसने नए कपड़े भी पहने हुए थे। पर श्याओ उसे कुछ भी नहीं बताती और टूनन के साथ डिनर करने चली जाती है। इसकी वजह से डोंग बस उसका वेट ही करता रह जाता है और वापस से अपने डॉम में आ जाता है, जहाँ पर टूनन पहले से ही उसका वेट कर रहा था। असल में आज टूनन उसके साथ ही रुकने वाला था, जो सुनकर डोंग समझ जाता है कि श्याओ आज उसके साथ क्यों नहीं आई। इसलिए वो थोड़ा सा दुखी भी हो जाता है, लेकिन गुस्सा उसे तब आता है जब उसे पता चलता है कि कल हॉलिडे के दिन भी टूनन उसके साथ ही रहेगा और श्याओ और डोंग को पढ़ाएगा, यानी कि वो दोनों घूम नहीं सकते थे। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि टूनन लाइब्रेरी में उन दोनों के बीच में बैठ जाता है और उन दोनों को बुक्स रीड करने के लिए देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेंग फाई जब घर पर आता है तो हुआंग और ज़ोंग उसे डांटते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि पेंग फाई ने अपनी जॉब पर क्या सीन क्रिएट किया। इसीलिए वो चाहते हैं कि पेंग फाई शेनशन की डैड से जाकर माफ़ी मांगे, पर वो उनकी बात नहीं मानता और ये भी कहता है कि उसके बॉस ने उसे सैलरी नहीं दी थी, इसीलिए उसने ऐसा किया। जिसके बाद हुआंग से मिलने के लिए शेनशन की स्टेप मॉम आती है। असल में वो सॉन्ग के घर के बारे में बात करने आई थी। वो हुआंग को बताती है कि उसने सॉन्ग को कुछ दिन पहले फ़ोन किया था। सॉन्ग उसे रूम रेंट पर देने के लिए मान गई थी, इसीलिए अगले संडे ही वो अपनी बेटी शॉमिन को सॉन्ग के रूम में शिफ्ट करने वाली थी। जो सुनकर हुआंग को यकीन नहीं होता कि सच में सॉन्ग ने उसे हाँ बोला है या फिर नहीं। इसकी वजह से हुआंग ज़ोंग से इस बारे में बात करती है और ज़ोंग को बताती है कि शेनशन की स्टेप मॉम ने पहले भी इस तरीके की चीटिंग की थी, जब वो लोग गेमिंग की बताई हुई पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। और हुआंग को ये भी डर था कि अगर एक बार शॉमिन वहाँ पर रहने के लिए आ गई तो उसकी मॉम पेंग फाई को भी वहाँ से किसी तरीके से निकाल देगी, जबकि पेंग फाई तो डोंग के रूम में इसीलिए रहता था क्योंकि उसके डोंग के साथ रिलेशन अच्छे थे। इसीलिए हुआंग डिसाइड करती है कि पहले वो इस बारे में सॉन्ग को कॉल लगाकर बात करेगी और उसके बाद ही वो शॉमिन को यहाँ पर शिफ्ट होने देगी। जिसके बाद हुआंग पेंग फाई से बात करने के लिए भी चाहती है और उसे समझाती है कि ये फील्ड उसी ने ही चूज़ की थी कि वो पढ़ाई की बजाय काम करेगा, तो अब उसे शेनशन की डैड से और अपने बॉस से माफ़ी मांगनी होगी। जिस पर पेंग फाई हुआंग को रोते हुए बताता है कि वो शेनशन की डैड को सॉरी तो बोल देगा, लेकिन वो अपने बॉस से सॉरी नहीं कहेगा, क्योंकि उसने पेंग फाई की मॉम डैड की भी इंसल्ट की थी और पेंग फाई को भी काफ़ी कुछ बोला था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। क्योंकि जब वो जॉब पर होता था तो वो उनका बताया वो हर काम करता था और कभी कभी तो अपना लंच भी स्किप कर देता था। ये सुनकर हुआंग को भी पेंग फाई के लिए बुरा लगता है, इसीलिए वो खुद बॉस से बात करने के लिए जाती है और माफ़ी मांगती है। जिसके बाद उसे सॉन्ग का भेजा हुआ लेटर रिसीव होता है। जैसा हुआंग ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था, क्योंकि सॉन्ग ने तो कभी भी घर रेंट पर देने के लिए एग्री नहीं किया था और ना ही उसकी बात शेनशन की स्टेप मॉम से हुई थी। इसकी वजह से हुआंग शेनशन की स्टेप मॉम को रूम रेंट पर देने से मना कर देती है। इस बात से वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद हम टूनान को देखते हैं। वो अभी भी शाओ और डोंग के बीच में ही था और डोंग से पूछ रहा था कि वो इतना इरिटेटेड क्यों दिख रहा है, वो किस चीज़ से परेशान है। पर डोंग उसको नहीं बताता कि वो टूनान से ही परेशान हो गया है, क्योंकि टूनान की वजह से शाओ के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था। इसके बाद डोंग अपने बेड पर चुपचाप जाकर सो जाता है, लेकिन तब भी टूनान उसे आकर परेशान कर रहा था। जिस पर डोंग उसे बोलता है कि क्या वो अपने ही कॉलेज रहकर लीजा के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता।
तभी शाओ डॉर्मेट्री के बाहर दोंग से मिलने के लिए आ जाती है। दोंग बाहर चला जाता है, जहाँ वो शाओ से बोलता है कि उसे लग रहा था कि अब से टूना ना हर हॉलीडे पर उनके पास आ जाएगा और उन्हें टाइम स्पेंड नहीं करने देगा। इसकी वजह से दोंग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, पर शाओ उसका हाथ पकड़कर उसे साइड लेकर जाती हैं और कहती हैं कि वो दोनों कभी ना कभी साथ में टाइम स्पेंड कर लेंगे। जिसके बाद वो दोंग को टूनान के लिए एक नया टूथब्रश भी देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शंघाई में हेपेटाइटिस ए नाम का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो चुका था, जिसकी वजह से जब टूनान और शाओ भी घर पर जाते हैं तो एलए के लोग उन दोनों के क्लोज आने से बचते हैं और टूनान और शाओ घर पहुंचकर अपने मॉम डैड को इस बारे में बताते हैं। वो लोग साथ में लंच भी करते हैं, जहाँ टूनान शाओ से भी पूछता है कि कुछ दिनों से तो अजीब बिहेव कर रहे हैं। पहले तो वो ऐसा नहीं था, जो सुनकर शाओ स्माइल करने लग जाती है क्योंकि सिर्फ वही जानती थी कि दोंग ऐसा क्यों कर रहा था। दूसरी तरफ दोंग भी जब अपने घर पर होता है तो उसकी मॉम उन्हें बताती है कि वो जिस रेस्टोरेंट को फिश बॉल बनाकर सेल कर रही थी उन्होंने उनसे फिश बॉल लेना बंद कर दिया है, क्योंकि दोंग भी शंघाई से आया था और उन्हें शक था कि कहीं दोंग को हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन नहीं हो गया हो। फिर वो लोग ये बात भी करने लग जाते हैं कि वो सुजाओ वापस जाना चाहते हैं क्योंकि वही उनके लिए बेस्ट था। पर सॉन्ग अपने नए घर में भी कोई अच्छी जॉब करना चाहती थी ताकि वो अच्छे पैसे कमा सके। जिसके बाद हम हुआंग और जुआंग को देखते हैं। वो लोग भी टूनान और शाओ से शंघाई की बातें कर रहे थे, जहाँ वो लोग दोंग के बचपन के बारे में बात करने लग जाते हैं कि वो कितना ज़्यादा मस्ती करता था और खेलता रहता था। लेकिन उसके साथ साथ टूनान उन सबको ये भी बता देता है कि दोंग कॉलेज कैंपस में बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होकर और नए शूज़ वगैरह पहनकर घूमता है, जैसे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हो। ये सुनकर सब टूनान की बातों पर बहुत ज़्यादा हंसते हैं, क्योंकि वो अब भी दोंग को छोटा बच्चा ही समझता था, जैसे कि वो पहले था। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेनशन टूनान के घर जाने के लिए रेडी हो रही थी, क्योंकि वो अपने ब्रदर शाओजुन के लिए जुआंग से बात करने वाली थी ताकि जुआंग शाओजुन को ट्यूटर कर पाए और शाओजुन मिडिल स्कूल एग्ज़ाम पास कर पाए और कॉलेज जा पाए। लेकिन उसके डैड इस बात से एग्री नहीं करते। उनका कहना था कि शाओजुन अभी जिस स्कूल में जा रहा है वही उसके लिए अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर उसकी फ़ीस बहुत ही कम थी और उसके डैड को इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही थी, जिसके लिए उन्होंने शाओजुन को भी ऐसा बना दिया था कि वो बस हर टाइम गेम ही खेलता रहता था और पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं समझता था। इसकी वजह से शेनशन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। इस बार वो ओपनली अपने डैड को सब कुछ कह देती हैं कि उसके डैड ने पहले शेनशन पर भी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उसको जॉब करनी पड़ रही है और वो कभी कॉलेज नहीं जा पाई। और अब जब शाओजुन की बारी आई है तो वो शाओजुन के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं और उसके अपने बायोलॉजिकल बच्चों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्री में भी शेनशन की बजाय शॉमिन को जॉब दिलवाई थी, क्योंकि वो बस शॉमिन और उसकी मॉम के बारे में ही सोचते हैं। शेनशन अब उन पर गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी दोंग और शाओ उसे अपने घर पर लेकर चले जाते हैं और वांग और जोंग उसे समझाते हैं कि उसे अपने डैड पर इस तरीके से चिल्लाना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये सब कुछ वो अपनी सेल्फिशनेस के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि वो खुद भी एक नॉर्मल स्कूल में पढ़े हुए थे। तो उन्हें बस यही लगता था कि शेनशन और शाओजुन भी वहाँ पर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। शेनशन अब यहाँ पर ये भी बताती है कि वो बस कॉलेज जाना चाहती है, इसीलिए वो इतने प्रेशर में रहती है, क्योंकि स्कूल में भी उसकी जॉब कुछ अच्छी नहीं चल रही है। असल में शेनशन के एक कलीग ने धोखे से उसके स्टडी प्लान्स भी उससे कॉपी कर लिए थे और बिना क्रेडिट दिए उन्हें अपने आर्टिकल में यूज़ कर लिया था, जबकि शेनशन ने उन स्टडी प्लान्स के लिए काफ़ी मेहनत की थी। इसके बाद शेनशन वहाँ से चली जाती है और टूनान बाहर उसे समझाने के लिए आता है कि वो भी पहले शेनशन की तरह सब कुछ चेंज करने की सोचता था और हमेशा परेशान रहता था, पर जब उसने रियलिटी एक्सेप्ट की तो अब वो काफ़ी खुश रहता है और वो यही चाहता है कि शेनशन भी सब कुछ एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि अगर वो कॉलेज नहीं जाएगी तब भी वो लाइफ में कुछ अच्छा ही करेगी। जिस पर शेनशन टूनान को बोलती है कि वो ये बात उस इंसान से सुनना चाहती है जो कि कभी कॉलेज ना गया हो, क्योंकि टूनान बेस्ट यूनिवर्सिटी में गया था तो टूनान वो सब फील नहीं कर सकता जो कि वो बच्चे कर सकते हैं जिनको कभी कॉलेज जाने का चांस नहीं मिला। फिर शेनशन अपने ब्रदर को समझाती है कि उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा, तभी वो एलए से बाहर निकलकर अपना फ्यूचर बना पाएगा। अगले दिन अब शेनशन वापस से जुआंग और हुआंग से बात करने के लिए जाती हैं। वो उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि वो लोग शाओजुन को डिनर के बाद दोंग के रूम में रहने दे,
ताकि शाओजुन को पढ़ाई करने के लिए अच्छा और साइलेंट एनवायरनमेंट मिल पाए, क्योंकि उसके घर में तो स्टेप मॉम और शाओमिन रात को बहुत शोर करते हैं और शाओजुन ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ाई नहीं कर सकता था। इस पर हुआंग उसे बताती है कि डोंग के रूम में पेंगफाई रहता है, तो शिनचैन रिक्वेस्ट करती है कि पेंगफाई शाओ के रूम में शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि जब तक शाओ इस बार वेकेशन में आएगी तब तक शाओजुन भी स्कूल ज्वाइन कर लेगा और पेंगफाई वापस से डोंग के रूम में शिफ्ट हो जाएगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और पेंगफाई ने ये सारी बातें सुन ली थी, तो वो बस यही कहने के लिए आता है कि उसे शाओजुन के आने से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है और वो शाओ के रूम में कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एक दिन उसकी मॉम भी इसी तरीके से हुआंग के पास रिक्वेस्ट लेकर आई थी। तो पेंगफाई समझ सकता है कि शिनचैन को हेल्प की ज़रूरत है, जो सुनकर जुआंग को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ये डिसीजन पेंगफाई का काफ़ी मेच्योर डिसीजन था। तो इसके बाद हुआंग जुआंग से इस बारे में सोचने का थोड़ा सा टाइम मांगती है, क्योंकि उनके फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी और हुआंग को रूम देने से पहले सॉन्ग से भी उन्हें एक बार पूछना था। जो सब बातें शाओ भी सुन लेती हैं और वो सोने जाने से पहले टूनान से पूछती हैं कि क्या वो अब भी फ्री टाइम में ट्यूटर कर सकती है, ताकि वो कुछ पैसे अर्न कर पाए, क्योंकि वो भी अपनी फैमिली को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती और खुद अर्न करना चाहती है। पर टूनान उसे इस काम के लिए मना कर देता है और समझाता है कि वो अभी कॉलेज में फ्रेशर है, तो वो उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, वरना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ हम सॉन्ग और वूफांग को देखते हैं। उन्होंने अपने ब्रेकफास्ट स्टॉल लगाने की पूरी तैयारी कर ली थी और वो वूफांग के साथ वो टाइम काफ़ी इंजॉय कर रही थी, क्योंकि जब वो दोनों यंग थे तब भी इसी तरीके से वो एक साथ काम किया करते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस ए के बढ़ जाने की वजह से शंघाई में राशन के प्राइस भी काफ़ी बढ़ गए थे और कुछ कुछ जगह पर बढ़ने वाले थे, जैसे कि सोजाओ। इसलिए हुआंग पहले ही बहुत सारा राशन अपने घर पर लेकर आती है और पेंगफाई भी शंघाई से कुछ सस्ते प्राइस में राइस फ्लावर लेकर आता है, ताकि उन लोगों को आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद हम शाओमिन की मॉम को देखते हैं। वो अपने घर के लिए कलर टीवी खरीद कर लेकर आती है, जो कि उसने बहुत पैसे बचा कर लिया था और वो एले में शो ऑफ करना चाहती थी कि उसके पास कलर टीवी है। लेकिन तभी पेंगफाई वहाँ पर एक बड़ा ट्रक लेकर आता है, जिसके अंदर वॉशिंग मशीन और कलर टीवी जैसे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस थे। असल में पेंगफाई उन सभी को सेल करने के लिए वहाँ पर लेकर आया था, जो देखकर एले के सारे लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं और शाओमिन की मॉम बस देखती रह जाती हैं। फिर हम डोंग और शाओ को देखते हैं। वो मार्केट में अपने बनाए हुए प्लास्टिक बैग सेल करने के लिए जाते हैं, ताकि उनकी कुछ अर्निंग हो पाए। जहाँ पर शाओ सारा कैलकुलेशन का काम संभाल रही थी और डोंग बायर्स को सेल कर रहा था। एक शॉपकीपर यहाँ पर शाओ के लिए भी कहता है कि उसकी मैथ्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसने बिना कुछ बोले ही अपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर दी थी। जिस पर डोंग उसका मजाक बनाता है और कहता है कि शाओ सुन और बोल नहीं सकती, जिससे कि शाओ उस पर गुस्सा हो जाती है। तो डोंग उसे मनाने के लिए उसका हाथ पकड़कर मार्केट में चलता है और वो दोनों लंच करने के लिए रेस्टोरेंट भी जा रहे होते हैं। लेकिन बीच में ही टूनान उन दोनों को हाथ पकड़कर साथ में जाते हुए देख लेता है और जल्दी से जाकर शाओ से बात करता है कि वो डोंग के साथ क्या कर रही है, वो दोनों एक साथ कब से हैं, क्योंकि डोंग की पर्सनैलिटी शाओ से काफ़ी अलग थी, जिसकी वजह से डोंग और शाओ दोनों उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और अच्छे से समझाते हैं कि वो एक दूसरे को कब से डेट कर रहे हैं और उन्होंने अब तक इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। जो सुनकर टूनान शाओ से पूछता है कि उसे डोंग के अंदर ऐसा क्या दिख गया, क्योंकि शाओ तो बहुत ज़्यादा सिंसियर और पीसफुल लड़की थी, जबकि डोंग एक स्ट्रीट बॉय था। इस पर शाओ बताती है कि वो डोंग के साथ हैप्पी फील करती है, इसीलिए वो उसे पसंद भी करती है। जहाँ आप टूनान भी उन दोनों की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेता है और वो लोग साथ में लंच करते हैं। टूनान फिर इन दोनों को समझाता है कि वो अपने रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। अगर दोनों के डैड को इस बार में पता चला और उन्होंने डोंग को मारा तो टूनान उनका ही साथ देगा, ना कि डोंग का। दूसरी तरफ हम सॉन्ग और वूफांग को देखते हैं। वो लोग टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे कि बहुत ही जल्दी उनके यहाँ पर गुड एंड सर्विसेज प्राइस इंक्रीज होने वाली थी। इसीलिए अगले दिन वूफांग सॉन्ग को गोल्ड शॉपिंग करवाने के लिए लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम पेंगफाई और हुआंग को देखते हैं। जब पेंगफाई घर पर आता है तो वो बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आया था, जो कि उसने अपने साइड बिजनेस से अर्न किए हुए पैसों से खरीदे थे। ये देखकर हुआंग काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद पेंगफाई अपने रूम में जाता है। वो नोटिस करता है कि उसके सामान में से 2 डिटर्जेंट पाउडर बॉक्सेस गायब है। तब उसे शक होता है कि कहीं उनके घर में कोई चोरी तो नहीं हुई, इसीलिए वो ये बात हुआंग को बताता है। तभी हुआंग भी घर पर आ जाता है।
जहाँ पर हुआंग और पेंगफाई चोरी की रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे थे, लेकिन जुआंग उन्हें रोक देता है और बताता है कि वो 2 बॉक्सेस उसने अपने मॉम डैड के घर पर भेजे हैं। ये सुनकर हुआंग और पेंगफाई हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें लग रहा था कि उनके घर में चोरी हो गई है, और इस इंसिडेंट से उन लोगों का मूड भी थोड़ा सा लाइट अप हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टूनान अपनी प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए अपनी टीचर से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात वापस से लीजिया से होती है, क्योंकि वो प्लानिंग ब्यूरो में जॉब कर रही थी और जो टूनान ने प्रोजेक्ट बनाया था उसे लीजिया ही हैंडल करने वाली थी, यानी कि वो एक तरीके से उसके क्लाइंट थी। जहाँ पर लीजिया भी टूनान को देखकर काफ़ी खुश होती है और टीचर से बात होने के बाद वो बाहर आकर अकेले में भी बात करते हैं, जहाँ लीजिया उसे बोलती है कि वो उम्मीद करती है कि वो फ्यूचर में एक दूसरे से वापस मिलेंगे। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि सूजो हुआंग से मिलने जा रही होती है। तब वो फांग उसे समझाता है कि वो सीक्रेटली हुआंग से मिलने के लिए जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सॉन्ग के वापस से आने पर एलए के लोग उसके बारे में बात करें और उसके घर के बारे में बात करें, क्योंकि सबकी नज़र उनके घर पर ही थी। इसके बाद सॉन्ग फिर सूजो पहुंचकर हुआंग को सरप्राइज़ देती है और हुआंग उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। वो लोग अब साथ में डिनर करते हैं और सॉन्ग बोलती है कि वो कल हुआंग के साथ फैक्ट्री आएगी, क्योंकि उसे अपना कुछ पेपर वर्क पूरा करना था। तभी शाओजुन भी आकर सॉन्ग से मिलता है, जिसकी वजह से अगले दिन शेनशन भी सॉन्ग से मिलने के लिए आ जाती है। और जब उसके डैड उससे पूछते हैं कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गई, तो शेनशन उसे बता देती है कि सॉन्ग सूजो आई हुई है तो वो उससे मिलने आई है। उसके डैड अब उसे कुछ पैसे भी देते हैं ताकि वो सॉन्ग के लिए गिफ्ट खरीद पाए और रूम रेंट करने के लिए उसे थैंक्स कर पाए। जिसके साथ साथ उसकी डैड उससे एक और बात भी शेयर करते हैं और बताते हैं कि फैक्ट्री डायरेक्टर का बड़ा बेटा फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है और वो शेनशन को भी जानता है, वो उसे पसंद करता है, तो शेनशन को उससे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो अच्छा लड़का है और वो फ्यूचर में उसे फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकता था। पर शेनशन इस बारे में अपने डैड को कोई भी जवाब नहीं देती। अब अगले सीन में वो सॉन्ग और हुआंग के साथ डिनर करती हैं। वो सॉन्ग को थैंक्स भी बोलती है क्योंकि उसकी वजह से ही शाओजुन अच्छे से पढ़ाई कर पा रहा था। लेकिन अब शेनशन चाहती थी कि शाओजुन अपने हाई स्कूल की पढ़ाई भी सॉन्ग के घर पर ही करे। इस पर सॉन्ग शेनशन को मना कर देती है और हुआंग और वो दोनों मिलकर उसे समझाते हैं कि उन्होंने उसकी हेल्प इसीलिए की थी क्योंकि उस टाइम शेनशन के घर की कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन अब तो उसके डैड से भी उसकी अच्छी बात हो रही थी और वो लोग शाओजुन के लिए इतना एडजस्ट तो कर ही सकते थे कि वो अपने घर में ही उसके लिए साइलेंट एनवायरनमेंट बनाकर रख सके। क्योंकि अगर सॉन्ग इस बार भी शाओजुन को रहने के लिए रूम दे देती तो वेकेशन में शाओजुन, टूनान और पेंगफाई को साथ रहने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनके पास भी एक्स्ट्रा रूम नहीं था। और वांग भी यही चाहती थी कि शेनशन अब अपने घर वालों से हेल्प मांगे क्योंकि वो उसकी हेल्प करने से मना नहीं करेंगे और एडजस्ट करेंगे। जिसके बाद शेनशन अपने घर चली जाती हैं। वहाँ पर भी उसकी सिस्टर शाओमिन उसे यही बात समझाती है कि सभी की अपनी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जो कि उन्हें खुद ही सॉल्व करनी पड़ेंगी, ना कि कोई और आकर उनकी हेल्प करेगा। दूसरी तरफ हम टूनान को देखते हैं जब वो डोंग से मिलने के लिए उसके डॉम जाता है तो वहाँ पर उसे शॉ भी मिल जाती है। जब वो सभी लोग साथ बैठकर लंच करते हैं तो टूनान के प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। इस पर टूनान के फ्रेंड्स बोलते हैं कि अगर टूनान का प्रोजेक्ट प्लानिंग ब्यूरो हैंडल कर रहे हैं तो टूनान लीजिया से भी मिला होगा। लीजिया का नाम सुनकर टूनान थोड़ा सा शाई फील करने लग जाता है। तभी उसे टीज करने के लिए डोंग भी उसके फ्रेंड्स को कहता है कि वो लीजिया के बारे में बहुत पहले से ही टूनान से सुनता आ रहा है। ये लोग फिर जब बाहर आते हैं तब डोंग टूनान को कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये पैसे पेंगफाई ने उसके लिए भेजे हैं क्योंकि पेंगफाई भी अच्छा खासा अर्न करने लग गया था, इसीलिए वो टूनान के एक्सपेंसेस में हेल्प करना चाहता था। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन टूनान पेंगफाई के बारे में सोच रहा था। अगले दिन वो पेंगफाई से मिलने के लिए सूजा चला जाता है क्योंकि वो डोंग और पेंगफाई के साथ मिलकर वेकेशन में कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहा था। इस पर पेंगफाई भी हाँ बोल देता है और टूनान ये प्लान डोंग को भी फ़ोन पर बता देता है। ये लोग फिर अपने घर से परमिशन लेते हैं जहाँ वांग टूनान से डिसएग्री करता है, पर वांग टूनान को सपोर्ट करती है। और जब टूनान रात को अकेले बैठा हुआ था तो वो टूनान से पूछती है कि वो बिजनेस क्यों करना चाहता है, कहीं उसे शंघाई में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। पर टूनान अपनी मॉम को बताता है कि कुछ दिन पहले जब पेंगफाई ने उसके लिए पैसे भेजे और पेंगफाई अपने मॉम डैड के साथ साथ उसके मॉम डैड को भी अर्न करके दे रहा था,
तो ये चीज़ टूनान भी करना चाहता था और अपने पेरेंट्स को खुश देखना चाहता था, जो सुनकर हुआंग को काफ़ी खुशी होती है। अगले ही दिन अब वो बैंक जाकर अपनी सेविंग्स निकाल कर लेकर आती है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए टूनान को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत तो थी ही। डोंग भी फिर किसी तरीके से अपने पेरेंट्स से इन्वेस्टमेंट लेकर आता है और उसके मॉम डैड भी उसके बिजनेस आइडिया में उसको सपोर्ट करते हैं। जिसके बाद वो दोनों डोंग के अंकल के घर पर जाते हैं, क्योंकि वहीं से उन्हें सेल करने के लिए स्टॉक मिलने वाला था। असल में ये लोग अलग अलग जगह पर जाकर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और इम्पोर्ट गुड्स सेल करने वाले थे, जहाँ पर ये दोनों डोंग के अंकल से इस बारे में बात करते हैं। तो अंकल बताते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले टूनान और डोंग को इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, जिस पर वो दोनों मान जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने पहले ही अपने घर से इनफ मनी ले ली थी। और उसी टाइम डोंग के अंकल बहुत सारा स्टॉक उन दोनों के लिए ऑर्डर कर देते हैं। दोनों अब अगले दिन सुजाओ के लिए निकलने वाले थे, जहाँ पर रात को डोंग की आंटी उसे टूनान के बारे में पूछती है कि वो टूनान के साथ बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, तो क्या टूनान ट्रस्ट करने लायक है या फिर नहीं, क्योंकि वो सिर्फ उसका एक फ्रेंड ही तो है। पर डोंग आंटी को बताते हैं कि टूनान उसकी गर्लफ्रेंड का बायोलॉजिकल ब्रदर है। ये सुनकर उसकी आंटी ये बात अंकल को भी बता देती है और वो डोंग के लिए काफ़ी खुश होती है, जहाँ वो ये बात सॉन्ग को भी फ़ोन पर बता देते हैं। पर सॉन्ग और वूफांग को ये बात मजाक लग रही थी और वो सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि डोंग ऐसी बातें बोलता ही रहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि टूनान और डोंग सारे सामान के साथ सुजाओ जाने के लिए निकल जाते हैं। उनकी हेल्प करने वाला था डोंग का कज़न। रास्ते में उनके साथ चोरी भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो डरते नहीं हैं, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने में ये सब होना नॉर्मल था। ये लोग अब सुजाओ पहुंच जाते हैं और पेंगफाई भी उनके इस बिजनेस में हेल्प करता है। वो सारे स्टॉक को सेल करने के लिए उन्हें अलग अलग जगहों पर जाना था, जिसके लिए ड्राइविंग का काम पेंगफाई संभाल लेता है। अगले सीन में अब हुआंग जुआंग को समझा रही होती हैं कि अगर टूनान बिजनेस करना चाहता है तो उन्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अब वो अपने डिसीजन उस पर फोर्स करके उसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे। जहाँ टूनान और शाओ दोनों ही हुआंग को बताते हैं कि उनके कॉलेज में तो फ्रेशर भी छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन अब भी जुआंग टूनान के इस बिजनेस आइडिया से खुश नहीं था, क्योंकि टूनान का बिजनेस पार्टनर डोंग था, जो कि कभी लाइफ में सीरियस नहीं रहता था। लेकिन यहाँ पर तो टूनान शाओ को इरिटेट करने के लिए डोंग की तारीफ करने लग जाता है और बोलता है कि अब वो फ्यूचर की सोच रहा है और काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि डोंग और उसका कज़न भी टूनान के घर ही ब्रेकफास्ट करते हैं। डोंग का कज़न बातों ही बातों में गलती से टूनान को ब्रदर इन लॉ भी बोल देता है और कहता है कि वो सभी आपस में फैमिली ही है, लेकिन टूनान किस तरीके से बात को संभाल लेता है और हुआंग और जुआंग को डोंग और शाओ के रिलेशनशिप के बारे में बिल्कुल भी शक नहीं होता। फिर शाओ डोंग से अकेले में बात करती है। असल में वो भी स्टॉक सेल करने में उनके साथ आना चाहती थी, पर डोंग उसे मना कर देता है, क्योंकि वहाँ पर आना उसके लिए सेफ नहीं था। तो शाओ से अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है और वो लोग फिर प्लान बनाने लग जाते हैं कि वो लोग कौन से रूट से जाकर स्टॉक सेल करेंगे। अगले दिन वो लोग सुजाओ के पास ही एक टाउन के लिए निकल जाते हैं और काफ़ी सारा सामान सेल करते हैं, जो कि पॉसिबल होता है सिर्फ डोंग की वजह से, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि उसे देखकर बहुत सारे लोग उनकी शॉप की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ ना कुछ खरीद कर वहाँ से जाते हैं। जिसके बाद वो लोग जब रात को रेस्ट करते हैं तो टूनान डोंग से बात करता है और डोंग उसे बताता है कि वो हमेशा से ही बिजनेस करना चाहता था और उसने पढ़ाई असल में इसीलिए की क्योंकि वो अपने मॉम डैड की विश पूरी करना चाहता था। वो कॉलेज भी इसीलिए जा रहा था क्योंकि उसे इतना कैपेबल बनना था कि वो शाओ जितना एजुकेटेड बन पाए और उसे फ्यूचर में खुश रख पाए। ये सुनकर टूनान भी डोंग से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने ब्रेकफास्ट स्टॉल भी काफ़ी अच्छे से चला रही थी। तभी वो किसी को न्यूज़पेपर में ये पढ़ते हुए सुनती है कि उनके बैंक के शेयर्स इंक्रीज होने वाले हैं, यानी कि उन लोगों ने बैंक में जो भी सेविंग की थी उसमें उन्हें लॉस हो सकता था, इसलिए वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हुआंग के साथ भी सेम चीज़ हो रही थी, इसलिए वो बैंक जाकर अपनी सारी सेविंग निकाल लेती है, जहाँ पर पहले से ही बहुत लोग यही करने के लिए आए हुए थे और उसके पास इतनी सेविंग थी भी नहीं क्योंकि उसने वो पहले ही टूनान के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी थी, इसीलिए उसे ज़्यादा फिक्र नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ टूनान डोंग और पेंगफाई भी कूपन्स एक्सचेंज करने के लिए जल्दी से बैंक चले जाते हैं। उनके पास बहुत सारे कूपन्स थे जिन्हें एक्सचेंज करने में काफ़ी टाइम चला जाता है और वो लोग घर पर लेट पहुंचते हैं। वो काफ़ी थके हुए भी थे, जिसकी वजह से सभी लोग बिना डिनर किए ही सो जाते हैं और रात को टूनान डिनर करने के लिए जागता है तो शाओ उसकी हेल्प करती है। टूनान उसे बोलता है कि उन लोगों ने वेकेशन में वो बिज़नेस करके काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और उन्होंने काफ़ी अच्छी अर्निंग भी की है,
जिसे वो लोग जब आपस में डिवाइड करेंगे तो टूनान कुछ पैसे शाओ को भी देगा ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल कर पाए। वो ये भी बताता है कि वो अपने मॉम डैड की हेल्प करेगा क्योंकि उन्होंने भी अपनी सारी सेविंग्स उसको बिजनेस करने के लिए दे दी थी, तो अब उसे पे बैक करने का टाइम आ गया था। ये लोग फिर अपना शेयर्स डिवाइड करते हैं और टूनान का शेयर इसमें थोड़ा सा कम था क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे दोंग ने इन्वेस्ट किए थे और सबसे कम टूनान ने, लेकिन फिर भी दोंग उसे ज़्यादा शेयर देने की बात करता है क्योंकि टूनान ने ही अच्छे से उनके बिजनेस को लीड किया था। पर फिर भी टूनान ज़्यादा शेयर लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे यह अनफेयर लग रहा था और वो दोंग को भी यही समझाता है कि वो इस वक्त शाओ की फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, तो उसके लिए अगर दोंग ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो टूनान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन अब दोंग और उसका कज़न वापस से अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर टूनान अपनी अर्निंग में से आधे पैसे अपने मॉम डैड को देता है और वो लोग टूनान की फर्स्ट अर्निंग देखकर काफ़ी प्राउड फील कर रहे थे, जिसकी वजह से टूनान भी काफ़ी खुश होता है। पर उसकी मॉम उसे सारे पैसे भी एक्सेप्ट नहीं करती और आधे पैसे वापस से उसको ही शंघाई में डिपॉजिट करवाने के लिए देती हैं ताकि वो पैसे उसके काम आए। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।